शनिदेव हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव जो कर्म फल दाता है, कर्मों का लेखा जोखा करके परिणामों की प्राप्ति कराने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अत्यंत क्रूर ग्रह इस जगत के समस्त क्षेत्रों में आपको संघर्ष कराकर विजयी बनाने वाले शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, जो आपको कर्मठ बनाते हैं, 27 जुलाई से वक्री अवस्था में आ रहे हैं। अर्थात इनका एक राशि पीछे की ओर कुंभ राशि की ओर गमन आरंभ होगा। ज्योतिष में वक्री ग्रह को बलवान माना गया है। इस प्रकार से शनिदेव जो अति धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जब ये कुंभ राशि की स्वयं की राशि की ओर गमन करेंगे तो निश्चित रूप से अत्यंत बलवान स्थिति बनेगी। और यदि आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, वर्तमान समय में यदि अच्छे भाव में शनिदेव का प्रभाव चल रहा है तो निश्चित रूप से ये आपके लिए अत्यंत सकारात्मक तथा बड़े लाभ देने वाला परिवर्तन है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव एक लंबी अवधि के ग्रह हैं जिनका गोचर काल किसी राशि में 2.5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार से इनका वक्री काल भी लंबी अवधि का है जो 135 दिन चलने वाला है। 27 जुलाई से आरंभ होकर ये 11 दिसंबर तक चलने वाला समय निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा, क्योंकि 5 राशियों पर शनि का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, अन्य राशियों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव प्राप्त होता है। वर्तमान समय में कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 है तथा सिंह और धनु राशि पर ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो जब शनि वक्री होंगे तो किसी से ढैया का प्रभाव समाप्त होगा, किसी पर ढैया का प्रभाव आएगा। इस प्रकार से भी स्थितियां बन रही। इसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं तुला राशि के लिए शनिदेव के इस वक्री अवस्था का, इस वक्री काल का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, शनिदेव इस समय में आपको कितना लाभ देने वाले हैं, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध होगा तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। तुला राशि शनिदेव की उच्च राशि है। तुला राशि के लिए शनिदेव अत्यंत कारक भी हैं तथा तुला राशि के शनिदेव आपके चतुर्थ तथा पंचम के स्वामी। सुखेश पंचमेश का गोचर अभी 6ठम भाव में चल रहा, जो शनि का कारक भाव है, यहाँ पर ये अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। अब ये पंचम भाव की ओर गमन करना आरंभ करेंगे तो ये तीनों भाव प्रबल होंगे। जहाँ पर शनि की दृष्टियाँ होती हैं उन पर भी शनि का प्रभाव प्राप्त होने वाला है। अब शनि अपनी राशि की ओर जा रहे हैं जहाँ पर ये राहु का गोचर चल रहा है, और तुला राशि के राहु पंचम भाव में होकर कहीं ना कहीं पढ़ाई में कुछ ना कुछ अवरोध देते हैं, ज्ञान लेने में कुछ समस्याएं उत्पन्न करते हैं, आपके मन को भ्रमित करते हैं, और लग्न पर भी प्रभाव, जिसके कारण शारीरिक समस्या आपको उतना कंसंट्रेट नहीं करने देते हैं। निश्चित रूप से इस पर शनि का अंकुश रहने वाला है। अब जब शनि का राहु पर अंकुश रहेगा तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस समय में शारीरिक कष्ट तथा जो भ्रम की स्थितियां हैं, जो अकारण भय की स्थितियां, वो समाप्त होंगी, और जो विद्यार्थी हैं उनका मन पढ़ाई में अधिक लगने वाला है, वो अधिक परिश्रम करने वाले हैं। दिसंबर तक निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्थिति बन रही, जब आप पढ़ाई में पूर्ण रूप से, पूर्ण मनोयोग से अपना पूर्ण प्रयत्न कर पाएंगे और उसका अच्छा परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो तुला राशि के जातक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता का पूर्ण योग बन रहा है। यदि आप इस समय सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं तो बहुत कुछ आपकी समस्या का हल निकलने वाला है, आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर अपने कारक भाव में स्थित हैं। तो यहाँ ये आपके नौकरी के भाव को प्रबल कर रहे हैं, और इस समय की जो स्थितियाँ बनेंगी उसमें निश्चित रूप से आपके लिए मन के अनुसार कार्य होने का योग बनने वाला है। तो आपकी जो इच्छाएँ हैं वो पूर्ण होने वाली हैं। जो कहीं राहु उस पर अवरोध लगा रहे थे वो समस्याएं समाप्त होंगी और आपको मन के अनुसार लाभ प्राप्त होने लगेगा।
इस समय आपकी संपूर्ण सुरक्षा भी होगी, आपके आयु की भी रक्षा होगी तथा आपका आध्यात्मिक ज्ञान प्रबल होगा। इस समय में आपके विशिष्ट ज्ञान में वृद्धि होगी। इस समय आपके स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का भाव प्रबल होगा। तो आप बड़ी शिक्षा लेने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, बड़ी टेक्निकल एजुकेशन लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप सफलता की प्राप्ति करने वाले। इसी प्रकार से जो जातक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ऋण लेना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपका काम बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा प्रयास अधिक करना होगा। अच्छी संस्थाओं से प्रयास करेंगे तो लाभ मिलेगा। इस समय में कुछ यात्राएं अवश्य हो सकती हैं। यात्राएं आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही साथ आपका धन का मार्ग प्रबल होने वाला है। शनिदेव का ये वक्री काल आपको योग्य बनाने वाला है, आपको कर्मठ बनाने वाला है, आपके परिश्रम को बढ़ाने वाला है, आपके कार्यों आपको सिद्धि देने वाला है तथा धन का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। तो निश्चित रूप से इस समय में आपके धन के मार्ग बनेंगे। नया मार्ग बन सकता है, अथवा जो आपके पास व्यवसाय है, जो आपके पास नौकरी है, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें ही नए नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। अच्छे अवसरों की प्राप्ति से, बड़े अवसरों की प्राप्ति से बड़ा धन लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। इस समय शनिदेव का जो प्रभाव है वो यहाँ पर आपके भाई बहनों का सहयोग भी दिलाएगा, आपके अच्छे मित्रों का साथ प्राप्त कराएगा, आपके अवरोधों को कम करेगा, शत्रुओं पर नियंत्रण करेगा तथा कानूनी समस्याओं में आपका पक्ष अत्यंत बलवान रहने वाला है। यहाँ पर आप विजयी रहने वाले हैं। शनि का ये जो वक्री काल है आपके लाभ में वृद्धि करने वाला है, धन में वृद्धि करने वाला है। तो इसी प्रकार से आपके सुख संसाधन भी बढ़ाने वाला है। सुख संसाधन बढ़ने का योग बन रहा है। भूमि भवन वाहन के प्राप्ति का योग बन रहा है। यदि आप इस समय में घर बनाना चाह रहे हैं, भूमि लेना चाह रहे हैं या वाहन लेना चाह रहे हैं, तो विशेष रूप से ये समय आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो रहा है। इस समय का आप उपयोग कर पाएंगे, इसका लाभ ले पाएंगे। यदि आप जनता से संबंधित कार्यों में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, सरकार में हैं, सरकारी सेवाओं में हैं या राजनीति में हैं, तो इस समय आपको बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकता है, आपके अधिकार क्षेत्र में विस्तार हो सकता है तथा लोगों के बीच में आपका एक विशेष प्रभाव रहने वाला है। यहाँ पर जब राहु आपको बाधित करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सब कुछ योग्य होने के बाद भी, आपके अच्छे प्रयत्नों के बाद भी उतना लाभ भी नहीं मिलता और लोगों के बीच में आपका एक अच्छा प्रभाव भी नहीं प्राप्त होता है। परंतु शनि के अंकुश के कारण ये आपकी जो सकारात्मकता है लोगों को प्राप्त होने वाली है। लोगों के बीच में आपका एक विशेष प्रभाव प्राप्त होने वाला है। तो लग्न भी प्रबल, आप भी प्रबल, आपके काम में भी आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी, आपकी योग्यता बढ़ने वाली। तो शनिदेव का प्रभाव निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र में योग्य बनाकर आगे बढ़ाने वाला है, संघर्षों को कम करके लाभ की वृद्धि करने वाला है। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, दही का अभिषेक करें, श्वेत मिष्ठान अर्पित करें तथा गुलाब की सुगंध का अर्पण विशेष लाभदायी होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक शनिवार यदि आप ओम शम शनिश्चराय नमः का एक माला का जप करते रहते हैं तो इस समय का सदुपयोग करके आप संपूर्ण लाभ उठा पाएं। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।